अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब और कुवैत की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। कुवैत से जो है 20 लोगों को जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी उनकी बंद कर दी गई थी, रूम से बाहर किया गया था। ये सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के बारे में शेयर करूँगा, कैसे वो लोग जो है किस तरह से इंडिया वापस आए हैं और कहाँ के थे वो लोग इंडिया में। और जो है सऊदी अरब में अगर आप हैं तो डोमेस्टिक वर्कर हैं तो उनके लिए जो है खतरनाक एक अपडेट आया हुआ है। वो पहले से भी अपडेट था, उसको रिवाइंड किया गया है। क्या चीज़ें उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और सऊदी अरब में जो है कुछ ऐसे वर्कर होंगे जिनकी सैलरी मिनिमम 8,000 रियाल करने की बात की जा रही है। कौन होंगे वो लोग, उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी इस वीडियो में, आखिर तक आप लोग देखेंगे तो पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो कुवैत से। कुवैत में जो है लगभग 20 लोग गए वहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ पे उनकी सैलरी जो है बताई गई ज़्यादा, यहाँ पे इंडिया में एजेंट के द्वारा पैसे लिए गए, लेकिन वहाँ पे जाके उनकी सैलरी कम हो गई। सैलरी कम मिलने लगी, उसमें मुश्किल से वो लोग गुजारा करते थे। पहली बार जब वो लोग वहाँ पहुँचे, कुल 20 लोग थे उस कंपनी में जो गए थे इंडिया से, तमिलनाडु से वो लोग गए थे। अब वहाँ पे उनकी सैलरी एक तो कम थी, लेकिन पहली बार जो है 1 साल का इकामा वगैरह बन गया। ये लोग 2022 मई में गए थे। अब उसके बाद से जब इकामा रिन्यूअल करने की बात आई, वहाँ पे आईडी रिन्यूअल करने की बात आई कुवैत में, तो जो स्पॉन्सर था वो इनसे कहने लगा कि ये तुम्हारी सैलरी से ये सब पैसे कटेंगे, ये तुमको देने पड़ेंगे। और खाना भी उनको नहीं दिया जाता था, उनकी सैलरी में से ही वो लोग एडजस्ट करके अपना खाना पीना कर रहे थे, जैसे थे ज़िंदगी वहाँ पे काट रहे थे। लेकिन जब बात आई कि इकामा का और वहाँ पे जो आईडी बनती है उसका भी पैसा तुम लोगों को ही देना पड़ेगा, तुमको ही बियर करना पड़ेगा, तो फिर वो लोग भड़क गए और उस पर जो है वो लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन किए, काम वगैरह बंद कर दिए। तो बोले जब ये लोगों ने काम बंद कर दिए तो कंपनी ने इन लोगों का जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया। पहले समझाया, नहीं समझे तो इनके रूम की सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी काट दी न यहाँ पे। अब वो लोग कुवैत की गर्मी और बिना लाइट के, बिना एसी के वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था। फिर रूम से भी बाहर कर दिया गया। तो फिर इधर उधर वो लोग गुजारा किए, लेकिन वो लोगों ने एक शख्स से वहाँ पे कांटेक्ट किया, मिस्टर माथी करके कुछ नाम था। उन्होंने जो है इंडियन एम्बेसी कुवैत में कांटेक्ट किया और इन लोगों की पूरी जो है जानकारी दी, पूरा इन लोगों का मुसीबत में कैसे हैं सब बताया। और इंडियन एम्बेसी की इन्होंने तारीफ़ की। उन लोगों ने बहुत ही जल्दी उन लोगों ने कंपनी से कांटेक्ट किया और कंपनी वाले को बोला सबसे पहले इन लोगों का रूम और इलेक्ट्रिसिटी बहाल करो। तो इन लोगों ने प्रेशर डाले, कंपनी ने वो बहाल किया। फिर ये लोग अपने रूम में रहे। फिर फटाफट इन लोगों का जो है बहुत जल्दीबाजी में और बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम दिनों में इन लोगों का कंपनी को बोल के उससे टिकट करवा के, रिटर्न फाइनल एग्जिट लगवा के, रिटर्न टिकट बनवा के उन लोगों को अपने देश वापस भेजा। अब इस पे जो है इंडियन एम्बेसी की काफ़ी तारीफ हो रही है कि इंडियन एम्बेसी ने इतना तेज़ काम किया है, इतना तेज़ रिएक्शन दिया है और फटाफट अपने आदमी लोग को रेस्क्यू करके वहाँ से उनके देश में पहुँचा दिया है। तो अब ये लोग तो सही सलामत अपने देश पहुँच गए हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम ये होता है ना कि कम सैलरी में जाके वहाँ गुजारा करना, और उस पर भी कई बार ये केसेस खाली कुवैत में नहीं आता, सऊदी वगैरह में भी आने लगते हैं। वहाँ भी जाके काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इकामा तुमको ही बनाना है, तो रूम तुमको देखना है। तो ये इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। कहाँ से आदमी उस सैलरी में से आपको इकामा बनाने के पैसे देगा और कहाँ से वो खुद अपना अरेंजमेंट करेगा रहने के लिए। दोस्तों सऊदी अरब में जो है मिनिमम सैलरी 8,000 रियाल करने की बात की जा रही है। वफ़ा अल राशिद एक राइटर हैं और वो ये बात उठाए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ऐसा करना चाहिए कि मेल और फीमेल जो टीचर हैं जो सऊदी अरब के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी जो है सैलरी कम से कम 8,000 रियाल होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी सैलरी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो जो है फ्यूचर बनाते हैं लोगों का, बच्चों का। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और उनकी मिनिमम सैलरी 8,000 रियाल निर्धारित करना चाहिए। तो जो लोग भी टीचर का काम, गैर मुल्की भी वहाँ पे टीचर का काम करते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात उनके लिए भी होगी और सऊदी नागरिकों की सैलरी तो ऐसे ही वहाँ पे ज़्यादा रहती है। दोस्तों सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, 30 दिनों का टाइम दिया है कि अगर आपके पास या किसी भी जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हों या फिर वहाँ के रहने वाले लोग हों, अगर बस है और वो पुरानी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, तो उन सब बसों को जमा कर दीजिए 30 दिनों के अंदर में। क्योंकि अब जो है ना ये सब बसें जो है ओल्ड फैशन हो गई, पुरानी हो गई, तो इनको जमा करेंगे, भंगार में जाएंगे और इसकी जगह पे वहाँ पे अब तो मालूम है आप लोगों को सब नई नई बसें चल रही। दोस्तों सऊदी अरब के ताइफ में जो है बारिश इतनी हुई कि वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बन गए। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है पानी में डूबी हुई हैं वहाँ पे। ये जो है फ्लड है अलविसाम एरिया का, ताइफ में। और ये संडे के दिन की तस्वीरें हैं, ये वीडियो। वहाँ पे जो है इतनी ख़तरनाक बारिश हुई
कि गाड़ियाँ जो है वो डूब गई थी पूरी रोड पे भी, और जहाँ पे मतलब जो डाउन साइड होता है ना, थोड़ा गड्ढे टाइप के जो होते हैं, जो निचली ज़मीनें होती हैं, निचले एरिया होते हैं, वो पानी से भर गए। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताना चाहूँगा एक खतरनाक अपडेट। ये मुसानत के थ्रू एक अपडेट आया हुआ है। ये लोगों को पहले से भी कुछ लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं अपडेट कर देता हूँ कि जितने डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घरेलू कामगार होते हैं, जिसमें हाउसमेड, हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय या फिर आमिल और भी आते हैं, आमिल इस तरह वगैरह, जो हाउस कैटेगरी में आते हैं, हाउस डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में, हाउस वर्कर की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरे कफिल के पास। इस कैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा? अगर उनके ऊपर हुरूफ है, अगर वो लोग अपने कफिल से भागे हुए हैं, हुरूफ लग गया है, तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। हुरूफ लगना, कि आपको मालूम है कंपनी वाले हुरूफ नहीं लगा सकते हैं, वो लोग वर्क टर्मिनेट कर रहे हैं, उनके लिए नया पॉलिसी आ गया है। तो कंपनी वालों के पास 2 महीने का टाइम होता है। अगर उन्होंने आपको टर्मिनेट किया है जॉब से या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, तो 2 महीने के अंदर आप जो है कहीं ट्रांसफ़र वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, वहाँ से आपको जो है हुरूफ लगा दिया गया, ये लोग हुरूफ लगाते हैं, तो हुरूफ लग गया, आप जो है काम से भागे हुए हैं, इस केस में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ट्रांसफ़र लेने के लिए सबसे पहले आपको हुरूफ कैंसिल करवाना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर आप लोग ऑटोमेटिकली, आप अपने कफिल को बोलेंगे, अगर हो गया टाई अप, बातें हो गई, तो कफिल चाहे तो अपने अफसर अकाउंट से आपका हुरूफ कैंसिल कर सकता है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर मामला ये कोर्ट में जाता है। कई लोग बोलते हैं गलती से हुरूफ लग गया है, गलती से लगा दिया है, तो कुछ कैसे भी लगाओ, अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गया हुरूफ लगा के, ये लोग जो है फिर लेके जाना पड़ता है लेबर कोर्ट में ये मसले को। फिर दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, वहाँ पे जो फैसला आता है तब जो है हट जाता है हुरूफ। जब हुरूफ हटेगा तब ट्रांसफ़र होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बिना हुरूफ हटे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। 1 अगस्त से एक नया कानून आया था कि मुसानत प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है ये आपके ट्रांसफ़र के प्रोसेस जो है हो सकते हैं। इसमें तीनों लोग, जो 3 लोग होते हैं ना, ये सारी 3 पार्टी होती हैं ट्रांसफ़र लेने में। एक तो सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर होता है जिसको ट्रांसफ़र लेना है, फिर एक नया कफिल होता है जिसके पास जाना है, और एक पुराना कफिल होता है। तो ये प्रोसेस के लिए 23 दिनों का टाइम दिया जाता है कि 23 दिनों में, जब अगर मान लीजिए पुराना जो कफिल है आपका, वो आपका ट्रांसफ़र देने के लिए रेडी होगा, वो ट्रांसफ़र देगा नए कफिल के पास, या नए कफिल उसके पास रिक्वेस्ट मारेगा, तो ये दोनों को एक्सेप्ट करना होता है, बीच में आपको भी एक्सेप्ट करना होता है मुसानत प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जब आप लोग तीनों लोग एग्री होते हैं, ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद आपका नया कफिल सारा आपका प्रोसेस करवा देता है, इकामा वगैरह आपको नया बनवा के देता है। इकामा नंबर वही रहता है, लेकिन स्पॉन्सर के नाम जो होते हैं, डिटेल्स जो होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं उस पर। तो ये होता है। आज की खबर आप लोग को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही गल्फ कंट्रीज़ के अपडेट, गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग जो होते हैं वो लेके आते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके ध्यान से रखिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रखिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।